चलो परी स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 साइंस चैप्टर 3 हीट। ओके, अपन ये वाला चैप्टर कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी से। ओके, तो पहले इसका जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसको रीड कर लेते हैं। तुम रीड करोगी कि पहले मैं ही रीड करके तुम्हें एक्सप्लेन कर दूँ? ठीक है, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे जस्ट ये तो रीडिंग के लिए ही है। क्या दिया है? यू नो दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। जो भी वुलन क्लोथ होते हैं, लाइक हम विंटर वेयर जो भी पहनते हैं, वो किससे? एनिमल फाइबर से बने होते हैं। और जो कॉटन क्लोथ होते हैं वो प्लांट फाइबर से मिलकर बने होते हैं। वी वेयर वुलन क्लोथ ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। जब भी बाहर की तरफ ठंड होगी तो हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। हम लोग को अगर विंटर में हम लोग को डार्क कलर ज़्यादा पहनना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगेगा। हाँ, वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं ना, डार्क कलर। लाइक ब्लैक कलर अगर आप पहनोगे तो वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है समर्स में मोस्टली हम लोग को लाइट कलर पहनना चाहिए, वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब उसमें एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर कॉटन क्लोथ व्हेन इट इज़ हॉट। जब ज़्यादा गर्मी होगी तो लाइट कलर के कॉटन क्लोथ हमें पहनने होंगे। दीज गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सूटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। यानी हमको पता है कि कौन सी सीज़न में कौन से क्लोथ पहनने होते हैं, विंटर में किस तरीके के पहनने होते हैं और समर में। इन विंटर यू फील कोल्ड आउट इनसाइड द हाउस। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू विल फील वार्म। और इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड? हमको पता है कि कब ऑब्जेक्ट ठंडा होगा, गर्म होगा। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़? कैसे पता करते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट हमारा कोई भी चीज़ मतलब गर्म हो गई है, ठंडी है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम दीज क्वेश्चन। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं टॉपिक हमें गिवन है हॉट एंड कोल्ड। In our day-to-day life, we come across a number of objects. Some of them are hot or some of them are cold. Tea is hot and ice is cold. Let's list some objects you use commonly in जो टेबल है कुछ ऑब्जेक्ट दिए, जैसे आइसक्रीम, स्पून इन अ टी कप, फ्रूट जूस, हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन। इनका सबका कुछ ऑब्जेक्ट दिए कि भाई ये कप वार्मर है कि कूलर है, ये सारा देखना है। ठीक है, ओके। फिर दिया है डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल, फ्लेम और अ स्टोव। जब भी अपन कोई भी काम कर रहे हो, जब स्टोव पे किचन में काम कर रहे हो तो हमें क्या रहना चाहिए? केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है? गर्म होता है। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। You also know that some objects are hotter than other while some are colder than other. How do we decide which object is hotter than the other? We often do it by touching the object. कैसे पता चलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा ठंडा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म है? उसको टचिंग, यानी अगर हम उसे छू के देखेंगे तो ही हमें पता चलेगा कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा ठंडा है कि ज़्यादा गर्म है। ठीक है, बट सम सेंस ऑफ टच रिलायबल लेट अस फाइंड आउट। कुछ टच से हमें इससे रिलेट करके अपन देख सकते हैं। देखो यहाँ पे एक्टिविटी गिवन है, अपन को क्या दिया हुआ है? एक्टिविटी 3.1 में टेक 3 स्मॉल टब्स कंटेनर्स, या तो टब ले लो या छोटे छोटे कंटेनर्स ले लो। लेबल देम ABC। पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर A एंड हॉट वाटर इन कंटेनर B। ए में ठंडा एक्टिविटी करवाया था ना स्कूल में। हाँ, एक में ठंडा था और एक में गर्म था, तो हमने एक बार दोनों में किया, फिर दोनों के एक साथ किया तो जो ठंडा था उसमें हम लोग वो फील हो रहा था गर्म, और जो गर्म था उसमें ठंडा। हाँ, तो ये एक में दिया है, ए वाले में दिया है कि ए वाला में कोल्ड वाटर और बी वाले कंटेनर में हॉट वाटर दिया है। और मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी। दूसरे जो थर्ड नंबर का उसमें दोनों का मिक्स कर दिया। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर ए एंड राइट हैंड इनटू कंटेनर बी। यानी लेफ्ट वाला ए में डालिए ठंडे वाले में, और बी वाले में गर्म वाले में अपन ने हैंड अपना डाला। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन
टू कंटेनर फॉर 2 to 3 मिनट, 2 से 3 मिनट अपन ने रखा कंटेनर में। फिर पुट बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली इन कंटेनर सी, जिसमें कि नॉर्मल टेम्परेचर का पानी था। डू बोथ द हैंड्स गेट सेम फीलिंग? क्या सेम फीलिंग होगा बताओ? नहीं होगा। क्या फील होगा? एक में ठंडा होगा, एक में गर्म। जिसमें ऑलरेडी पहले से ठंडा लग रहा था उसमें गर्म फील होगा, जिसमें हाँ जिसमें गर्म होगा उसमें ठंडा फील होगा। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे गिवन है कोई यहाँ पे दिया हुआ है, चलो कोई नहीं, अब यहाँ से पढ़ते हैं अपन, बबल को छोड़ते हैं। क्या दिया है? Bujo's confusion shows that we cannot always rely on our senses of touch to decide whether an object is hot or cold. Sometimes it may deceives us. Then how do we find out hot an object really is? क्या वास्तव में कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा गर्म है? A reliable measurement of the hotness of an object is its temperature, कि उसका कितना ज़्यादा गर्म है वो कुछ कैसे पता चलेगा? उसके टेम्परेचर के थ्रू पता चलेगा। और टेम्परेचर का यहाँ पे हमको दिया है कि टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज़ अ मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। थर्मामीटर के थ्रू अपन मेज़र करते हैं ना, जैसे फीवर भी होता है तो अपन थर्मामीटर के थ्रू मेज़र करते हैं कि कितना डिग्री टेम्परेचर है ना, वैसे ही मेज़र करते हैं। अब मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर देखो, हैव यू सीन अ थर्मामीटर? रिकॉल दैट व्हेन यू or someone as in your family had fever, the temperature was measured by thermometer, जैसा कि अभी मैंने बोला। The thermometer that measure our body temperature is called क्लिनिकल थर्मोमीटर। जिसके थ्रू बॉडी टेम्परेचर मेज़र किया जाता है वो थर्मोमीटर कौन सा होता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर। होल्ड द टेम्परेचर इन योर हैंड एंड examine it carefully. If you do not have a thermometer, request a friend to share it with you. A clinical thermometer look like the one shown in this figure, यानी ऊपर ये जैसा दिया है ना ऐसा सा होता है। और आजकल तो डिजिटल वाला चलता है ना, उसमें अपन को बस वो बटन प्रेस करना होता है और थर्मोमीटर के थ्रू टेम्परेचर हमारे बॉडी का बता देगा वो। ठीक है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, जो जनरली होता है वो बताया है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, देखो इस तरीके का लंबा सा ट्यूब के फॉर्म में होता है और ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा इसमें ये इस तरीके का नोट दिया है वन एंड। दिस बल्ब कंटेन मर्क्यूरी, इसमें क्या है? मर्क्यूरी फिल होता है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी कैन बी सीन, और जितना ज़्यादा मर्क्यूरी ऊपर की तरफ राइज होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर दिया होगा इस स्केल में। इफ़ यू डू नॉट सी द मर्क्यूरी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट। ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा यूँ अपन, जैसे ये पेंसिल है उसको ऐसे हिलाएंगे ना तो इससे ऐसे सीधा रखेंगे पैरेलल टू अवर आइज, तो अपन को वो मर्क्यूरी थ्रेड दिखाई देने लग जाएगा कि कितने टेम्परेचर है। ठीक है, समझे बच्चे? ओके। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर। द स्केल वी यूज़ इज़ द सेल्सियस स्केल इंडिकेट बाय डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जो थर्मोमीटर और जो बाकी अपन थर्मोमीटर में तो फ़ारेनहाइट में होता है वैसे जो क्लिनिकल होता है, पर जो स्केल्स दिए हैं द स्केल्स वी यूज़ इज़ द सेल्सियस स्केल। जो स्केल यूज़ किया जाता है वो कौन सा स्केल है? सेल्सियस, जिसको किसे इंडिकेट करते हैं? डिग्री सेल्सियस, डिग्री सी से। ठीक है, इसका मतलब डिग्री सेल्सियस हो गया। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम कितना से कितना तक? 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड, या सेल्सियस भी बोल दो या सेंटीग्रेड भी बोल दो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, सेंटीग्रेड बोलेंगे तो भी गलत नहीं है, सेल्सियस बोलेंगे तो भी गलत नहीं। ठीक है, अब रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर हमारा टॉपिक है यहाँ पे। अच्छा, ये एक्टिविटी है 3.2 रीडिंग, थर्मोमीटर की रीडिंग कैसे करनी है, तो फटाफट से इसको जस्ट रीड कर लेते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन टू बिगर मार्क्स, ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स। तो कुछ नहीं करना, अपन को थर्मोमीटर को देखना है और थर्मोमीटर में डिफरेंस देखना है कि दो अपन ने लिए हैं। नोट द थर्मोमीटर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन टू बिगर मार्क्स, यानी 2 मार्क्स के बीच में थर्मामीटर में टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन शो बाय स्मॉलर मार्क बिटवीन दीज मार्क्स। सपोज द बिगर मार्क रीड 1 डिग्री। अगर अपन बोलेंगे कि जो सबसे बड़ा वाला मार्क है वो 1 डिग्री है, देयर आर 5 डिवीज़न, तो उसको अगर 1 को अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो
कितना आएगा 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0.2 आएगा। और यहाँ पर सेंटीग्रेड में वैल्यू है 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिवीजन बिटवीन देम, देन 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल्स टू 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। और जब अपन ने यूज़ कर लिया थर्मोमीटर को तो फिर उसको वॉश करके रखना होगा, बिकॉज कोई बाद में कोई इसे यूज़ करे तो हमारे जो जर्म्स है वो उसको ना लगे, ठीक है। होल्ड इट फ्रेमली एंड गिव इट अ फ्यू फ्रिक्स, यानी इस तरीके से झटकना होता है थर्मामीटर। पहले वाला जो होता था ना उसमें, क्योंकि यहाँ पे जो नोट होती थी उसमें वो मर्क्यूरी राइज कर जाती थी और उसको ऐसे झटकने से वापस से वो नीचे की तरफ आ जाती थी, ठीक है। देखा है तुमने नॉर्मल ये वाला थर्मामीटर जो ये बोल रहे हैं, ये देखा? हमारे बचपन में इस तरीके वाला थर्मामीटर होता था, आजकल तो डिजिटल चलता है, ठीक है। अब देखो तो अपन ने उसको फ्यू कुछ जर्क दिया था, अब दिया द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी डाउन, जैसा भी मैंने बताया। एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड, की मतलब जब अपन ने उसे ऐसे ऐसे झटका तब उसका टेम्परेचर कितना नीचे गिर जाना, 35 से नीचे चला जाना चाहिए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग, अब उसको टंग के नीचे रखेंगे। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग, फिर उसमें रीडिंग नोट करेंगे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर, द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेट विथ इट्स यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर? द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नोट दैट टेम्परेचर इज स्टेट्स विथ इट्स यूनिट, ठीक है। जब भी टेम्परेचर लिखते हैं तो उसका यूनिट उसके साथ में लिखना होता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे एक एक्टिविटी और है, इसको भी फट से कर लेते हैं अपन। देखो, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स विथ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। ये टेबल वेबल दी हुई है, चलो कोई नहीं। इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 हुआ तो यानी बिलो, यानी कम टेम्परेचर हो गया ना, बॉडी कम बहुत ज़्यादा। हाँ, फिर हो सकता है थोड़ा बहुत तो ज़्यादा, पर मतलब कि वो सिक है और ज़्यादा हुआ तो फिर उसको फीवर वाला कंडीशन फील होगा ना, वीकनेस वाला। 30 हुआ तो अब वो तो इतना तो नहीं जाएगा बेटा नीचे। देखो अब दिया है द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, पर ऐसा नहीं कि जितना तुम बोल रही हो उतना ज़्यादा कम होगा। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन, यानी ज़्यादातर पर्सनस का इतना होता है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। The temperature of human body normally does not go below 35, यानी 35 से नीचे नहीं जाता, दिया है ना, ठीक है। और above 42 डिग्री सेंटीग्रेड, और 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाएगा। That is the reason that this thermometer has a range 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। हाँ, वेरी गुड। बस एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे, मतलब कि क्या सावधानी रखनी होती है अपन को। डू नॉट यूज़ द क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर अ मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन सन और नियर अ फ्लेम, इट में ब्रेक, क्योंकि इसका रेंज कितना होता है? ओनली 35 to 42। अगर अपन कोई और चीज़ का देखेंगे तो वो ज़्यादा मर्क्यूरी बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा और थर्मोमीटर क्या हो जाएगा हमारा, ब्रेक हो जाएगा ना, इसलिए। चलो अपना ये वाला हुआ। अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर बाद की क्लास में देखेंगे।